बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का जो सेशन, जैसे कि लास्ट सेशन की कंटिन्यूस, जिसमें हमने आपको आर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन के बारे में बताया कि जब भी कोई एक्स पार्टी डिग्री हो जाए तो उसको सेट असाइड करने के हवाले से सेम कोर्ट जिसने वो डिग्री पास की होती है उसके सामने 30 डेज़ के अंदर आर्डर 9 रूल 13 की एक एप्लीकेशन दी जाती है कि उस डिग्री को सेट असाइड किया जाए, जिसमें रीज़न ये हो सकता है कि समन जो है वो सर्व नहीं हुआ था या कोई और सफिशेंट काज कि जिसकी वजह से वो डिफेंडेंट अदालत में पेश ना हो सका। तो उसके हवाले से आज एक प्रैक्टिकल सेशन है। पहले ये सेशन हम कर लेते हैं कि इसमें जो हमारे वकला हज़रात यहाँ पर, और एक चीज़ मैं यहाँ पर इजाफा करता चलूँ कि आज से पहले आपने जब भी हमारे सेशन में हमारे जो पार्टिसिपेंट्स को देखा तो आपको यंग लायर्स नज़र आए, लेकिन आज आपको सफ़ेद बालों वाले और कुछ जो है वो बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग लोग नज़र आ रहे होंगे। उसकी रीज़न ये है कि मैं पहले इनका तारफ़ करवाता चलूँ। मेरे दाएं तरफ जो इस वक्त हमारे जो डिग्री होल्डर साइड उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एडवोकेट आमिर लतीफ़ भुट्टा साहब। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि आप मेरी किताबों के ऊपर भी ये चीज़ पढ़ते हैं कि लॉ की फील्ड में ज़बरदस्ती मुझे इंजीनियरिंग से खींच के, क्योंकि आजकल इंजीनियरिंग की फील्ड आपको पता है वैसे भी थोड़ी सी बदनाम हो गई है, पाकिस्तान में पिछले काफ़ी अर्से से हाईलाइटेड चल रही है, तो मुझे इंजीनियरिंग की फील्ड से खींच के लॉ की फील्ड में जो लाने वाली शख्सियत है वही मेरे बड़े भाई आमिर लतीफ़ भुट्टा साहब, मेरे उस्ताद भी हैं। और जब मेंबर पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन के हवाले से इनका कंटेस्ट करने का इरादा बना तो मैंने कहा जी हम जैसे कुछ लोग इल्मी किताबी, मैंने कभी हम भी इल्मी किताबी बंदे हैं। सबसे पहले तो ये बात आप बताएं कि जो आपने हमें सिखाया क्या हमारे ये जो व्यूअर्स हैं उन तक भी वो बात आप पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। तो इन्होंने बड़ी हीलो हुज्जत की, लेकिन हमने फिर भी ज़बरदस्ती आज इनको अदालत में खड़ा कर दिया, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक ट्रू प्रोफेशनल जो सब कुछ अदालत में करता है वो चीज़ें आपको यहाँ पर हम दिखाएं। इसी लिहाज से आज का भी जो एक प्रोसीडिंग है, एक ट्रू प्रोफेशनलिज्म की आपको आला तरीन मिसाल इसमें नज़र आएगी और फिर हम बाद में उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। और उम्मीद है कि हम, कोशिश मेरी पूरी यही होगी कि जब जब ये मेरे पास आएंगे कि हाँ भाई जी की करना है इलेक्शन के बारे, तो मैं कहूँगा पहले एक रिश्वत सानू दे दो, एक छोटा जहा सेशन रिकॉर्ड करो जिसमें हमारे व्यूअर्स के लिए कोई प्रैक्टिकल नॉलेज हो, बाकी बातें इंशाल्लाह चलती रहेंगी जी। तो इधर हमारे दूसरी तरफ महमूद खान साहब, आपको बालों के बाद मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितने सीनियर कौंसल हैं, तो ये आज जो है वो डिफेंडेंट साइड से हैं जी। बताएं आप क्या। अच्छा, इसमें माय लॉर्ड मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है। इसमें एक एप्लीकेशन 9/13 की मैं जनाब को दे रहा हूँ। इसमें आप मुलाजा फरमाएं जो एड्रेस लिखा गया है वो मेरे आईडी कार्ड के मुताबिक नहीं, और ना ही मुझे इस बात का पता चला है कि ये जनाब ये मामला चल रहा है। आईडी कार्ड का एड्रेस देख लें और इसके ऊपर 9/13 के ऊपर ये मेरी जो एप्लीकेशन है दावे के ऊपर आप देख लें, दोनों मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस दोनों मुख्तलिफ हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि ये मेरा 9/13 की मेरी एप्लीकेशन जनाब को मैंने दे दी है। इसके ऊपर आप देखें। माइक माइक में बात करें जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सीनियर कौंसल है हमारे और सीनियर कौंसल ने अभी एप्लीकेशन दी है, तो उससे पहले आर्गूमेंट पे ला रहे हैं। अभी तो मुझे इसकी कोई कॉपी आप लोगों ने प्रोवाइड नहीं की और ना ही जनाब अभी इसका तो मैंने जवाब दिया है। ये तो अदालत की कॉपी है, आप अपनी कॉपी दें। जब तक इसकी कोई कॉपी नहीं मैं देंगे दे मैं देता हूँ इसका जनाब, अभी जवाब क्या दे सकता हूँ। कॉपी दें आप। मैं ले लें जी कॉपी से। जहाँ तक बात है जनाब इसकी किस आर्डर 9 रूल 13 फाइल कर रहे हैं और इस ग्राउंड पे कर रहे हैं कि जनाब इनका एड्रेस जो है वो, अगर मैं इस तरफ इसके मेरिट्स पे आऊँगा तो जनाब ये टेक्निकली बहुत लेंथी लिटिगेशन बनेगी। तो मैं इसमें मेरी स्टेटमेंट आप आज रिकॉर्ड कर लें इसमें कि जी एप्लीकेशन जो है इनकी मुझे हरजाने के साथ वो एक्सेप्ट होने पे कोई एतराज़ नहीं है, ताकि प्रोसीडिंग मेन दावे की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हम इसी एप्लीकेशन को लेके साल 2 साल हम अदालतों में घूमते रहें और फिर एट द एंड वापस आके इसी स्टेज से अगर हमने शुरू करना है तो इससे बेहतर है कि आप इसको हरजाना के साथ मंजूर फरमा लें, ताकि इसकी प्रोसीडिंग नेक्स्ट ये जवाब लेके आए दावे का इन्होंने क्या जवाब दिया। मतलब आपको कोई एतराज? जी हमें कोई एतराज नहीं, मेरी स्टेटमेंट के साथ। ठीक है जी, 5,000 रुपये जुर्माना है जी, तो 5,000 आप हरजाने के साथ जी दावा उसका जवाब लें। अच्छा, मैं अभी आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ। बहुत अरसा पहले ये सेम प्रोपोजिशन जब मैंने एक बार आमिर साहब से पूछी तो मुझे एक मूवी याद आ गई। उसके अंदर क्या था, वो एक चाइनीज़ मूवी थी, जैसे वो अपने वो चाइनीज़ के देखे ना वो जो करते हैं जनाब, वो स्टाइल यूं यूं करके पहले वो सारा,
तो एक जनाब वो आता है, चाइनीज़ फाइटर आता है, वो कोई पूरे 5 मिनट जनाब वो हिलाता जुलाता इस तरह लड़ाई के मूड में, सामने एक अमेरिकन खड़ा होता है। जब वो लड़ाई के लिए सामने वो अपने पूरे करके वो जो एक वो कोई स्नेक आसन में आता है, तो वो बंदा पिस्टल निकालता है और उसको आगे से गोली मार देता है। तो सारे जो लोग होते हैं वो अमेरिकन के आगे आके झुक जाते हैं कि यार इसने, क्योंकि वो उस दौर की बात कर रहा है कि जब लोगों के सामने पिस्टल एक नई चीज़ थी। तो जब मैंने इसी तरह केस हुआ तो मैंने आमिर साहब से ये चीज़ डिस्कस, क्योंकि आपको भी ये लगा होगा कि यार ये क्या हुआ, क्योंकि बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद इधर एक बड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट होगा और आपको और काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें सीखने को क्या मिला? असल बात तो यही है कि जब इसमें मेन पॉइंट आपको पता चले कि कुछ ना होकर भी आपको कितना कुछ सीखने को मिला। क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, कई केसेस के अंदर जहाँ पे 9-13 आई, आपको भी अभी तक हमने यही सिखाया, हम उठे, जवाब दिया, उसके बाद कॉन्टेस्ट किया, पूरा जोर जान, कुछ 6 महीने साल के बाद जनाब हमने जान मार के 9-13 खारिज करवा दी। वो बंदा गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया, वहां पे भी जान मारी जनाब, फिर क्या हुआ, 6 महीने साल बाद वहां से भी खारिज हो गई। वो बंदा चला गया हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का 99% रिकॉर्ड है कि जब कोई इस तरह की एक्सपार्टी हो तो वो कहते हैं जी ऑन मेरिट आ जाए, टेक्निकलिटीज पे आप लोगों के राइट को डिप्राइव आप उनको ना करें। तो उसमें हाई कोर्ट जनरली 10,000 5,000 फाइन के साथ, या कोई बहुत एक्सट्रीम केसेस हो तो 20-25 हज़ार फाइन करता है और कहता है जी आप सुन लें। तो 2 से 3 साल का अरसा इनफेक्ट आपका जाया हो गया। तो अब आपको एक चीज अल्टीमेटली पता है कि इसका फेट ये है कि साल, 2 साल, 3 साल बाद आपने इस केस को आगे कॉन्टेस्ट करना है। तो व्हाई नॉट एट दिस स्टेज? अगर आप अपना ये है, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, अपने क्लाइंट का टाइम बचाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपको ये चीज डेफिनेट, और आपका अगर एक प्रॉपर, अगर तो आप डिलेइंग टैक्टिक्स में है तो फिर तो ठीक है, बट अगर आप एक प्रॉपर आर्ग्यूएबल केस लेकर आए हैं तो उस सूरत में आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, आप उसको एक्सेप्ट करें ताकि जवाब दावा आए और जल्द अज जल्द इस केस को आगे फर्दर प्रोसीड किया जा सके। तो आज के इस हमारे सेशन में जो मेन 9-13 की प्रोसीडिंग के हवाले से, कि अगर आपका एक अच्छा आर्ग्यूएबल केस है और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इंस्टेड कि आप इस तरह की एप्लीकेशन को कॉन्टेस्ट करके अपना टाइम वेस्ट करें, आप उसको एडमिट करें ताकि केस आगे प्रोसीड कर सके। हम एक बार फिर आमिर साहब को शुक्रिया अदा करते हैं। तो इलेक्शन तो जब होंगे सो होंगे, उनसे पहले जितना फ़ायदा हम इनसे ले सकते हैं इंशाल्लाह इसी बहाने से हम लेते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।